इखरा पीयू कॉलेज ने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल जर्नी होता है, वो एजुकेशनल जर्नी, उसके अंदर जब आप मिनिमम एसएसएलसी को जब पहुंचते हैं, जब पीयूसी में आप जाने वाले होते हैं, तो वहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन क्या है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए वो कंफ्यूजन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि आप एक सर्कल को पहुंच जाते हैं, एक चौरस्ते को, जहां पे 4-5 रास्ते वही एक सेंटर पॉइंट से निकलते हैं, और वहां से कौन सा रास्ता किस जगह पर जाता है, किस मुकाम पर जाता है, आपको पता नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे आप पीयूसी साइंस करते हैं, तो बाद में पता चलता है 2 साल के बाद या 1 साल के बाद कि आई एम नॉट सुटेबल फॉर पीयूसी साइंस, तो क्या आप वापस आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही नहीं है। आपको आपका सफर तय करने से पहले आपको अपनी मंजिल तय करना पड़ेगा कि आपको जाना कहां है। मिसाल के तौर पे आप बगला पहुंचे हैं और आपको पहुंचना है हैदराबाद, तो आपको अगर आपका रॉन्ग डायरेक्शन आपका पूरा का पूरा लाइफ और आपका करियर का डायरेक्शन बदल देता है। आप अगर वही राइट ले लेंगे तो सीधा आप महाराष्ट्र मुंबई को पहुंच जाएंगे। मैं इतनी सिंपल एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इन एग्जांपल से आपको पता चले कि आप किस जगह पर हो। यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको हम आज एड्रेस कर रहे हैं, वो अलग अलग स्कूल से आते हैं, मगर हर एक का जो सिचुएशन है वो सेम है। और उसी मद्देनजर रखते हुए आज इखरा पीयू कॉलेज ने बहुत ही अच्छा हमारे आसिफ सर के जरिए आपको लाइफ में क्या करना है, इस कंटेंट पे, इस टॉपिक पे ये जो प्रोग्राम रखा और कई बच्चों को आपने बुलाया सर, ये वाकई बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है सर। प्यारे बच्चों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो वहां पर हर एक के एक्सपेक्टेशंस आपसे शुरू हो जाते हैं। अम्मी के एक्सपेक्टेशंस, अब्बा के एक्सपेक्टेशंस, वो भी एज के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सही है ना? जैसे कि आप छोटे हैं तो वो क्या चाहते हैं, वो रिस्पॉन्स चाहते हैं आप, मतलब वो छोटा बच्चा उनकी तरफ आए, उनके तरफ बात करे, उनके साथ खेले। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं उस तरह से आप, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो वो एक्सपेक्टेशंस बढ़कर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो होप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उम्मीदें लगना शुरू होती है माँ बाप के, और वो उम्मीदें खत्म होने वाली नहीं है। वो उम्मीदें कब तक रहेंगे पता है आपके? इंसान जब पैदा होता है तो उसका जो आखिरी दिन होता है, जब तक हमारे रिश्तेदारों के, हमारे माँ बाप के, हमारे उस्ताद के, हमारे पड़ोसियों के, हमारे आप जिनसे ताल्लुक रखते हैं, उन सब के कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके साथ आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो रहने ही वाले, वो खत्म होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप ये जो माँ बाप हैं, अब जैसे कि मैं पहला मेरा जो टॉपिक है उस पर कंप्लीट करके मैं अपनी लास्ट और फाइनल टॉपिक पे आता हूं, वो है करियर गाइडेंस। तो आज ये बेहतरीन सुनहरा मौका है, आपके जो आए हुए मेहमान हैं उनके जरिए, आपके खुद के फैकल्टीज के जरिए आपको हमेशा एक रिसर्च करना चाहिए, आपके करियर को लेकर रिसर्च करना चाहिए, एक तलाश होनी चाहिए। और ये बात याद रखिए, आपसे बेहतरीन एनालाइज करने वाला आपके खुद के ऊपर कोई नहीं हो सकता। यानी आपको पता है क्या करे तो मुझे अच्छा लगता है। और सिर्फ आज जैसा मुजम्मिल सर जो कि बहुत सीनियर सर हैं, हमारे पास नॉलेज पार्क में भी सर ने बहुत खिदमत अंजाम दिए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत हैं। उन्होंने एक बात बहुत अहम कही है आपके सामने। वो बात क्या है कि भाई हर जो
जर्नी है, एजुकेशनल जर्नी, उसके अंदर हर एक आदमी मतलब जैसे कि हर स्कूल ज्यादातर इस बात पे फोकस कर रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को ज्यादातर टाइम स्कूल में बिताए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन दे। मगर ये एजुकेशन के साथ आप बताओ मुझे, हर इंसान के अंदर क्या वही काबिलियत, सेम काबिलियत होती है क्या? हर एक को मैथ्स पसंद है? बताइए, आपके जवाब चाहिए मुझे। हर एक को साइंस पसंद है? हर एक इंसान को अपनी अपनी एक उसकी खुद की फील्ड होती है जो कि उसको वो करना पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, किसी को शायरी लिखना पसंद होता है, किसी को उर्दू पसंद होता है, किसी को इंग्लिश पसंद होता है, किसी को पढ़ाई करना ही पसंद नहीं रहती। सही है नहीं? उनको जैसे कि और एक बात की भी मुबारकबाद के काबिल है ये इंस्टीट्यूट। मैंने जब पहली मरतबा, 2-3 मरतबा मैं इस इंस्टीट्यूट को आया हूं, यहां पर एक चीज मुझे देखने को मिली, वो क्या, सिर्फ नॉलेज को किताबों के हद तक, किताबों से ही नहीं लेना चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल करवाकर प्रैक्टिकल लाइफ से भी उनको नॉलेज दिलवाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पर ये इकरा पीयू कॉलेज चल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आप प्रैक्टिकल लेवल पर इसको जो कैरी कर रहे हैं और हर चीज को, जैसे कि अलग अलग क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह वगैरह, बहुत सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। समथिंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये वो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो हर, जैसा मैं बता रहा था कि एक हर इंसान की काबिलियत अलग अलग होती है। तो आप आज जिस चौराहे पर हो, पहले आपको जज करना चाहिए आपको खुद को कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या करना चाहते हो। खैर कोई बात नहीं, बैड लक, मगर मेरी आवाज तो पक्का है आप तक पहुंचेगी, जरूर पहुंच रही है ना। तो मेरा बोलना यही था कि आज जो आप सिचुएशन पे हो 10th स्टैंडर्ड, तो इसके बाद आपको एक बहुत अहम डिसीजन लेना है। वो डिसीजन है पीयूसी कॉलेज है या उसके कोर्सेस है, या और उसके अलावा और भी बहुत से कोर्सेस हैं जहां पे आप जा सकते हो। वो आपको एक्सपर्ट के जरिए सुनाई देंगे और वो सब चीजें दिखाई देंगे। तो मैं आज के इस प्रोग्राम को आकर बहुत बसरत महसूस कर रहा हूं और खुशी महसूस करते हुए मैं अपने बातों को आपके सामने रख रहा हूं। प्यारे बच्चों, हमेशा हम उनके साथ रहना चाहिए जो कुछ क्रिएटिव करने की सोच रखते हैं, कुछ डिफरेंट करने की सोच रखते हैं और कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करने की सोच रखते हैं। तो ये भी माशाल्लाह उसी तर्ज पर ये इंस्टीट्यूट इकरा पीयू कॉलेज चल रहा है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और दूसरी अहम बात और लास्ट बात मेरी, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ हमारे नॉलेज पार्क के भी बच्चे हैं और उनको आज मैं देख रहा हूं। और हमारे जबीउल्लाह सर ने बोला कि सर आपकी स्टूडेंट आयशा, जैनब, उनके बहन आयशा हैं, तो वो हमारे जो स्कूल के जो स्टूडेंट यूनियन है उनके वाइस कैप्टन है बोलकर बोले, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उनके अलावा मैं सभी बच्चे मेरे अपने हैं, हमारे हैं, तो मैं सबको भी जो है इस तरह से आगे बढ़ने के लिए हमेशा हौसला अफजाई करता हूं, मोटिवेट करता हूं। तो इसी तरह आप अपनी स्किल्स, किसके स्किल्स लीडरशिप में है, किसी के स्किल्स क्या बोलेंगे रीडिंग्स के अंदर है, किसी के स्किल कोई ऑथर बनना चाहता है। हमको सिर्फ इतना ही पता है पीयूसी, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी और बहुत सी चीजें हैं हमको तलाश करने की जरूरत है। अगर आप तलाश करेंगे तो वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। और कई बच्चे ऐसे हैं जो आज मैं रिसेंट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, शायद आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं पता नहीं। हमारी इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, लेडी वुमेन्स टीम, वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है आज ही के दिन 2 नवंबर को। तो अगर ये सोचते गर्ल्स कि हम स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकते, हाँ, तो वो इंडिया हमारा देश को हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसा फेमस होता था। तो कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर भी आपकी जरूरत है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपना स्पोर्ट्स के अंदर करियर बनाते हैं। स्पोर्ट्स सिर्फ आउटडोर नहीं होता, स्पोर्ट्स इंडोर भी होता है। स्पोर्ट्स बहुत सी चीजें हैं स्पोर्ट्स के अंदर, मगर जरूरत इस बात की है कि आप ये बोलो कि आपको क्या पसंद है। आपने बिल गेट्स की भी कहानी सुनी होगी, है ना, और बिल गेट्स के अलावा और भी ऐसे कई शख्सियत हैं जो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किए वो लोग, लेकिन हजारों लाखों एम्प्लॉयज को उन्होंने काम पर रख लिया अपने पास। क्यों रखा भाई?
ये तो पता था कि ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, डिग्री नहीं करेंगे तो हम अगर ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे अपने करियर में, लेकिन उन्होंने अपने हौसले के साथ आगे बढ़ा। आज अमेज़न कंपनी चलाने वाले शख्स के बारे में पढ़ के देखो, बिजनेसमैन भी बने हैं तो क्या लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ जॉब, हमारी लिमिटेड थिंकिंग के साथ हमको चलना ही नहीं है लाइफ। हमारे लिमिट्स को और बढ़ाना है और हम बियॉन्ड लिमिट्स हमको सोचना है हमेशा। ये 99% ये तो 10th में कुछ है ही नहीं मेरे वास्ते, ये माइंड में रखो, आप डेफिनेटली आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस, आप याद रखो इस बात को, जितना आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उतना आप ऊपर जाएंगे। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप नहीं जा पाएंगे। और हर चीज को हासिल करने के लिए सिर्फ दिमाग की भी जरूरत नहीं है, दिमाग के साथ साथ जुनून की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसके पास जुनून होना पड़े, जुनून से हर चीज हासिल। अ वॉइस मैन रीड्स द हिस्ट्री, अ पैशनेट पीपल क्रिएट्स द हिस्ट्री। हमेशा वो लोग तारीख बनाते हैं जो पैशनेट है, जो करने का जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं। यही जज्बे के साथ प्यारे बच्चों आप सब आगे बढ़ो। हमारी सबकी टीम, ये जितने भी है, हम सब आपके साथ में हैं, चाहे आप कोई भी स्कूल से। आपको आने वाले दिनों में, फ्यूचर में जब कभी भी जरूरत पड़ी, आप हमेशा याद करो हम आपके साथ हैं। इससे बढ़कर एक लास्ट बात मेरी मैं कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। वो बात यह है कि मैं जो पहले शुरुआत में एक बात कहा, एक्सपेक्टेशंस किसी के आपके साथ खत्म होने वाले हैं ही नहीं, ये याद रखो बात। आज भी आप जाओ घर पे, आपके माँ बाप आपसे कुछ ना कुछ आज के दिन के लिए एक्सपेक्टेशन रखेंगे बराबर, उसको फुलफिल करना आपका काम है। तो आपके माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस करियर को लेकर ये हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी बच्ची डॉक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, केएस ऑफिसर बने, पीयूसी में अच्छे मार्क्स लाए, 10th में अच्छे मार्क्स लाए और एक बेहतरीन इंसान बने। तो ये एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो अब आपके माँ, आपके अम्मी अब्बू और आपके जितने भी वेल विशर हैं वो लोग आपके लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आप इस बात को याद रखिए कॉलेज आने से पहले, स्कूल आने से पहले, कि वो आपके माँ बाप सारा दिन सुबह से शाम तक अगर लेबर का काम करते हैं तो लेबर के काम में 400-500 रुपये वो कमाने के लिए सुबह से शाम तक रोडों पर फिरते हैं, रोड पर काम करते हैं ताकि मैं उन 400-500 रुपये लाकर मैं अपने बच्चे को बेहतर ग़िज़ा दे सकूं, बेहतर तालीम दे सकूं, किताबें प्रोवाइड कर सकूं, उनको अच्छा घर दे सकूं। और अपने आप को कभी नहीं देखेंगे माँ बाप सिवाय बच्चों के। उनके सामने क्या नजर आएगा, मैं खाना खाई या नहीं खाई वही बात भी रहेगा, मगर पहले क्या सोचेंगे कि मेरी बच्ची आज स्कूल जाने से पहले खाना खाई क्या नहीं खाई। आप अपनी जिंदगी में आपने देखा होगा कि कई मर्तबा जब आप लंच कर नहीं आते तो आपके अम्मी जो है लंच बनाकर वो लंच के टाइम तक आपको लंच भिजा देते हैं। क्यों भाई, क्यों भिजाते हैं? उनको फिक्र है, फिक्र इस बात की है कि मैं मेरी बच्ची को अच्छी से परवरिश कर सकूं, उनको अच्छा खिला पिला सकूं, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकूं। अच्छे अच्छे स्कूलों में क्यों डालते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका करियर आगे बने। तो वक्त बहुत शायद ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा रखा हूं, माफी चाहूंगा अगर ज्यादा हुआ टाइम लिया सर तो, क्योंकि एक मौका था आज बच्चों के सामने इन बातों को एड्रेस करने का। तो वालिद और वालिदा के जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को मत तोड़िए और ये याद रखिए कि आपको वो जो भिजाए हैं कुछ उम्मीदों के साथ स्कूल भिजाए हैं, कॉलेज भिजाए, आप अच्छे रिजल्ट्स लाकर बताइए। इनाम में, रिटर्न में आप क्या दे सकते हैं अपने माँ बाप को? एक बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन स्टूडेंट बनके उनको रिटर्न में आप ये तोहफा दे सकते हैं। देंगे कि नहीं देंगे बच्चों? मेहनत करिए और ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। और साथ में कभी भी फ्यूचर में अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके फ्यूचर के लिए हम भी मदद करेंगे। बहुत बहुत मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पेशल